किस तरह से जो तूफान है उसका अलर्ट अब बढ़ता जा रहा है। कुछ ही देर में भारत के तटों से टकराएगा दितवा तूफान। ये चक्रवाती तूफान है और इसको लेकर अब मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। देश के कुछ राज्यों में इस तूफान के चलते असर पड़ेगा और अब वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो तमाम एजेंसियां जो हैं उन्हें सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। तो यहां पर अब ये खबर सामने आ रही है कि दितवा तूफान जो है उसका अलर्ट जारी कर दिया गया और कुछ ही देर में भारत के तटों से ये चक्रवाती तूफान टकराएगा। दक्षिण में ये दस्तक दे रहा है। तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं तमाम एजेंसियों की तरफ से। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो भी मौके पर तैनात कर दी गई हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं दितवा तूफान के आने से पहले किस तरह की तैयारियां की जा रही है और किस तरह से असर जो है वो नजर आने लगा है। कई इलाके हैं जहां पर बारिश शुरू हो गई है, चाहे वो तमिलनाडु का इलाका हो, आंध्र प्रदेश का इलाका, और कई जगहों पर अभी से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें जो हैं वो उठना शुरू हो गई हैं। तो मौसम का असर धीरे धीरे नजर आने लगा है। तो तूफान दितवा ने श्रीलंका में किस तरह की तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस तूफान से अब तक श्रीलंका में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब इस तूफान ने भारत की ओर रुख कर लिया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी के तटीय इलाकों में अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। कई जिलों में स्कूल, कॉलेजों को भी एहतियातन बंद कर दिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चक्रवाती तूफान दितवा ने मचाई श्रीलंका में तबाही। तूफान दितवा से 100 से ज्यादा लोगों की मौत। तूफान दितवा से जूझ रहा श्रीलंका। तूफान दितवा का भारत की ओर रुख। तूफानी चक्रवात दितवा ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई। तूफान के चलते श्रीलंका में हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है और हफ्ते भर से जारी बारिश में करीब 44,000 लोग प्रभावित हैं। तूफान की तबाही को देखते हुए श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। श्रीलंका में 15,000 घर पूरी तरह तबाह हो गए और करीब 44,000 लोगों ने सरकारी शिविरों में शरण ले रखी। कई इलाकों में भूस्खलन देखने को मिला है, जिसकी वजह से प्रमुख इलाकों से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। बिजली और जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है और केबलें टूटने से मोबाइल नेटवर्क भी ठप हो गया है। श्रीलंका के ओकाना के इस इलाके में चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। जान बचाने के लिए शख्स नारियल के पेड़ पर चढ़ गया है। मदद के इंतजार में घंटों बीत गए और फिर वायुसेना की इमरजेंसी टीम किसी तरह फंसे शख्स तक पहुंची और उसकी जान बचाई। श्रीलंका के नुवारा एलिया जिले में क्लियर फॉल का मंजर बेहद डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी नहीं तबाही बह रही। ओया नदी में उफान साफ देखने को मिल रहा है। बांध को बचाने के लिए सारे गेट खोल दिए गए। इससे पहले श्रीलंका में इतनी भीषण बाढ़ साल 2003 में आई थी, जब 254 लोग मारे गए थे। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को बचाव टीमें और मानवीय राहत सामग्री भेजी। पीएम मोदी ने भी जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत के C-130J विमान लगभग 12 टन मानवीय मदद लेकर कोलंबो पहुंचा है। इसमें टेंट, कंबल, हाइजीन किट और खाने के लिए तैयार सामान है। इस बीच इस तूफान दितवा का असर भारत में भी दिखने वाला है। 30 नवंबर को इस तूफान के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से टकराने की आशंका है। इस दौरान कई इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आंध्र प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है और कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 14 टीमें संभावित प्रभावित इलाकों में तैनात की गई हैं। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट 29 और 30 को होगा। नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, एडजनिंग एरियाज ऑफ रायलसीमा एंड तमिलनाडु, ये सभी इलाका में हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 29 और 30 को। सी कंडीशन हाई टू वेरी रफ रहेगा, इसलिए कोई भी फिशरमैन समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। स्पेशली साउथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी कोस्ट, श्रीलंका कोस्ट के आसपास
और एंटायर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और इसके पास जो वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है। चक्रवात दितवा के असर से चित्तूर और तिरुपति जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। प्रकाशम, नेल्लोर, कटपा और अन्नामय्या जिलों में कुछ जगहों पर हल्की से भारी बारिश हो सकती है। बापटला, पालनाडु, कुर्नूल, नंदियाल, अनंतपुर और श्री सत्य साई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मछुआरों को मंगलवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। आम लोगों और किसानों को अलर्ट रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।